Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are great. So this is your lecture number 3, and first of all I want to give you a review of your past perfect tense. So which we have discussed in our last video. So the past perfect tenses are those tenses which tell us about the work which have completely done in the past. ठीक है, तो past perfect tenses ऐसे tenses होते हैं जो कि ऐसा work बता रहे होते हैं जो कि past में completely done हो चुका है. So the identification of the past perfect tense is चुका था, चुकी थी, चुके थे, and the formula of past perfect tenses is subject plus helping verb and third form of the verb and object. ठीक है, negative में हम we used not, so that's why not is included here. So subject plus helping verb plus not plus third form of the verb and object. And in interrogative tense we always use helping verb as a questioning word, then subject, then third form of the verb, then object and question mark. Okay, so we always used third form of the verb all perfect tenses, and when we talk about the past perfect tense, so we used helping verb had in all past perfect tenses. ठीक है. Now moving to our today's topic, which is application, and in this video we're gonna learn that how we can write an application by ourselves. So the format to write an application is this, like we always mention a date on the top of our application. So date यहाँ पे mention होगी, then the principal, subject आपका जो भी होगा जिसको आप application write कर रहे होंगे, तो you have to mention the designation of that person. Principal को application लिख रहे हैं तो that's why I use a principal. Guards Public School 2, so आप जिस डेजिनेशन जिस पर्सन को लिख रहे हैं तो उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे वो वर्क करता होगा, ऑफिस होगा. ठीक है, तो इस तरीके से होगा. देन कोस्ट गार्ड कराची जहाँ पे वो लोकेटेड है. देन सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट में व्हाट इज़ द पर्पस टू राइट एन एप्लीकेशन, आपका पर्पस क्या है, मेन पर्पस, वो आपने यहाँ पे लिखना है. देन डियर मैडम या फिर डियर सर. So this is a header of your application, like date, the principal, Guards Public School, Coast Guard, subject and dear madam. तो ये आपका जो है ये है header. It varies according to the person whom you are writing an application. तो आपका ये vary करता है. अगर आप किसी और को application लिख रहे हैं तो यहाँ पे उस person का designation, then जहाँ पे वो like जहाँ पे वो वर्क करता है वो, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा एज पर योर एप्लीकेशन, जो आपका मेन मोटिव होगा. ठीक है, देन डियर मैडम या फिर सर, एंड देन इन दिस पैराग्राफ यू विल राइट लाइक योर व्हाट इज़ द रीज़न टू राइट एन एप्लीकेशन. तो आपने यहाँ पे अपना रीज़न लिखना है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, या फिर आपका वजह क्या है. अगर आपको जो लाइक लीव चाहिए तो क्यों लीव चाहिए, हाउ मेनी डेज यू वांट टू लाइक यू वांट टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ लीव, तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. ठीक है, एंड इन दिस पैराग्राफ यू ऑलवेज राइट थैंकिंग नोट, लाइक थैंकफुली आई एम वेरी थैंकफुल टू राइट फॉर दिस काइंड बिहेवियर या फिर फॉर योर काइंड एक्ट. तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ थैंकिंग करेंगे उनके लिए. ठीक है ना, तो ये कहलाता है आपका बॉडी. ठीक है, ये बॉडी कहलाएगा. ये आपका हेडर हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई जो कि आप खुद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन. देन योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स सिंसियरली, इस तरह से आप वर्ड्स लिख सकते हैं. और XYZ में हमेशा यू ऑलवेज राइट योर नेम लाइक इन दिस प्लेस. ठीक है, नाउ मूविंग टू और application number 1, which is write an application to your headmistress of the school to provide facilities for the games. ठीक है, आपने लिखना क्या है, एप्लीकेशन लिखनी है किसको, अपनी हेडमिस्ट्रेस को या प्रिंसिपल को, जो कि आपके स्कूल में फैसिलिटी प्रोवाइड करे टू प्ले अ गेम्स, लाइक गेम्स के लिए. ठीक है, इक्विपमेंट्स होने चाहिए गेम्स के लिए. तो इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है. ठीक है, सो डेट ट्यूसडे 1 दिसंबर 2020, आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है जब आप एप्लीकेशन लिख रहे होंगे. ठीक है, द प्रिंसिपल, गार्ड्स पब्लिक स्कूल 2, कोस्ट गार्ड, सब्जेक्ट. नाउ यू विल राइट द सब्जेक्ट, मेन रीजन टू राइट एन एप्लीकेशन. सो एन एप्लीकेशन फॉर एडुकेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है कि
एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं, ताकि आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ चाहिए, मुनासिब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। डियर मैडम, I, on the behalf of the students or our school, beg to state that although we are provided with the sufficient facilities for co-curricular activities, क्या है यहाँ पे लिखा है I on the behalf of the students, यानी कि मैं जो हूँ पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि वी आर प्रोवाइडेड विद द सफिशेंट फैसिलिटीज़ फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि आपके पास अच्छी फैसिलिटी है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। द फैसिलिटीज़ इन आवर स्पोर्ट्स सेक्शंस आर रादर पुअर, तो इसमें क्या लिखा है, द स्पोर्ट्स की जो आपके पास सेक्शन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी ख़राब है या नहीं है। वी नीड मोर फैसिलिटीज़ फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस एंड हॉकी, तो आपको क्या चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, मज़ीद चीज़ें चाहिए फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस एंड हॉकी, ठीक है। सम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर जिम्नेजियम आर ऑल्सो नेसेसरी, तो जिम्नेजियम के लिए थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। जिम्नेजियम कैसे कहते हैं, जिम को कहते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें चाहिए जो कि नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली टू टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड अस with more facilities as mentioned above in consultation with our game teacher and oblique thereby, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है कोई स्टेप लें एंड प्रोवाइड करें हमें ये फैसिलिटीज़ जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं विद द कंसल्टेशन, यानी कि आप जो है अपने गेम टीचर जो हैं आपके उनसे मशवरा करके और जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं उनकी वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड देन योर्स ओबीडेंटली एंड देन यू विल राइट योर नेम हियर, ठीक है। तो दिस इज़ द पर्पस टू राइट एन एप्लीकेशन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फिर यहाँ पे आपने अपना पूरा डिटेल रीज़न लिख दिया है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 which you have to write by your own self, ठीक है। So write an application to your headmistress requesting her to issue you a transfer certificate due to guardian's transfer। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, you have to write an application, किसको लिखनी है, हेडमिस्ट्रेस को या प्रिंसिपल को लिखनी है। क्यों लिखनी है, यू नीड अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लाइक अगर आप कहीं से कहीं जगह पे मूव हो रहे होते हैं तो यू ऑलवेज नीड अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस स्कूल में क्लास 5 तक पढ़ा था, नाउ आप इतने एलिजिबल हैं कि आप क्लास 6 में जो है वो एडमिशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे आप ये अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा तभी आप जो है दूसरी नेक्स्ट क्लास में जो है वो जंप कर सकते हैं, वरना आपको वहाँ पर दूसरे स्कूल में आपको फिर पीछे शायद क्लास से लिया जाए। तो यहाँ पे आपका गार्जियंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि आपके जो सरबराह हैं घर के या फादर है, मदर है, जो भी हैं उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, जॉब में ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं और जगह पे, दैट्स वाई आपको स्कूल चेंज करने की नीड होगी, तो इसलिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी नीड होगी, ठीक है। तो आपको इसलिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो फॉर्मेट आपका सेम रहेगा जो कि मैंने ये बताया है, डेट, द प्रिंसिपल, गार्ड पब्लिक स्कूल, कोस्ट गार्ड कराची। यहाँ पे आपने एक लाइन का जो है वो एक लाइन स्किप करनी है, देन यू विल राइट सब्जेक्ट और व्हाट इज़ द मेन रीज़न, यहाँ पे क्या है, टू एश्योरेंस ऑफ टू यू आर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपने अपने अकॉर्डिंगली लिखना है। फिर डियर मैडम, और यहाँ पे आप मेन रीज़न लिखेंगे, ठीक है, एंड देन योर्स ओबीडेंटली एंड योर नेम। तो ये फॉर्मेट जो है, जो हेडर है एंड देन फुटर जो है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, बट यू हैव टू चेंज द बॉडी of an application, ठीक है। So you also have to write application number 1, the question of application number 1 in your copy. I also mentioned copy work here, so you have to like write an application number 1, the question of application number 1 and then application, ये आपकी एप्लीकेशन है यहाँ तक, ये आपने कॉपी में मेंशन करनी है, अपनी कॉपी में राइट करनी है, एंड देन एप्लीकेशन नंबर 2 का क्वेश्चन ये है, एंड देन यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन नंबर 2 बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। So this is all. In this video we have learned that how to write an application, the format of an application, like header, footer and the body. So I hope you have understand the concept of an application, that how we can write an application by ourselves. We will meet in the next video. Till then, take care of yourselves and your family members. Allah Hafiz.